हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज की 9 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। आज है 27 मई 2021। दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स यहाँ पर रहने वाले हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, तो आज ज़्यादा अपडेट्स नहीं आई हैं, बट जो भी हैं इम्पोर्टेंट है। तो इन राज्यों को छोड़कर ज़्यादातर परीक्षा कराने के लिए सहमत, तो ये भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ये भी न्यूज़ में आया हुआ है। और कहाँ पे कितने केसेस आए हुए हैं, ऑफिशियल अपडेट हम यहाँ पे देखेंगे। हिमाचल पुलिस कांस्टेबल भर्ती से रिलेटेड कुछ अपडेट है, और पीजी के लिए कुछ अपडेट है। ठीक है, तो चलिए सभी की सभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जल्दी से पहली अपडेट से। तो ये रही, हिमाचल में 24 घंटों में आए 1365, यानी कि 1365 नए केस। वहीं 2192 हुए ठीक। कांगड़ा में 385, सोलन में 220, मंडी में 144, ऊना में 129, चंबा में 107, शिमला में 97, सिरमौर में 89, बिलासपुर में 71, हमीरपुर कुल्लू 56, लाहौल स्पीति में 14, किन्नौर में 7 और आज 44 की यहाँ पे मृत्यु। तो टोटल कुल संक्रमित अभी तक के हो चुके हैं 1,84,347 और एक्टिव केस है 22,181। और अब तक जो है 1,59,227 जो है ठीक हो चुके हैं। ओके, चलिए दोस्तों, ये होगी आपकी कोरोना अपडेट। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही 12वीं बोर्ड। दोस्तों, दिल्ली महाराष्ट्र को छोड़कर ज़्यादातर राज्य जो हैं परीक्षा कराने पर सहमत। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद सीबीएसई और प्रदेश शिक्षा बोर्डों की 12वीं की परीक्षा को लेकर राज्यों के सुझाव पर जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा और अंडमान व निकोबार को छोड़कर शेष 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने परीक्षा कराने पर लिखित सहमति दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले 4 सदस्यीय कैबिनेट मंत्रियों की कमेटी में इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। इसके निष्कर्ष की घोषणा 1 जून से पहले की जाएगी। तो जल्द ही इसका जो है ये बता देंगे। ठीक है, और यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में परीक्षा आयोजित कराने पर हामी भरी है। इनमें राजस्थान, त्रिपुरा और तेलंगाना ने केंद्र सरकार द्वारा सुझाए गए विकल्प को चुना है। तो आप देख सकते हो क्या किस तरह से है ये विकल्प इन्होंने। ठीक है, अभी देखते हैं क्या इनकी तरफ से जो है फाइनल वाली अपडेट आती है। ठीक है, 1 जून से पहले ही कहा इन्होंने कि बता दिया जाएगा, बट देखते हैं कब तक ऑफिशियल जो है न्यूज़ हमारे पास आती है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही, डिपुओं में जून से नहीं मिलेगा रिफाइंड, खरीदना पड़ेगा 57 रुपये महंगा सरसों तेल। नहीं किया टेंडर, लाखों उपभोक्ताओं को मिलेगा 2-2 लीटर तेल। तो हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड उपभोक्ताओं को जून में रिफाइंड तेल नहीं मिलेगा। उपभोक्ताओं को रिफाइंड के बदले 2 लीटर सरसों तेल ही दिया जाएगा। खाद्य पूर्ति निगम ने रिफाइंड तेल का टेंडर नहीं किया है। उपभोक्ताओं को अगले माह से वैसे भी सरसों तेल 57 रुपये महंगा मिलेगा। विभाग ने इसकी जानकारी पहले ही दे दी है। एपीएल उपभोक्ताओं को 160 रुपये और बीपीएल को 155 रुपये तेल जो है मिलेगा। तो ये पूरी दोस्तों पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों, जून में अनलॉक के संकेत चरणबद्ध तरीके से खुलेंगी दुकानें। तो व्यापारियों से मिले मुख्यमंत्री जयराम, कहा आपकी समस्याओं को समझते हैं, सब्र रखें। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि गत कुछ दिनों के दौरान जो है कोरोना के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। इसलिए प्रदेश सरकार जून के शुरू में धीरे धीरे और चरणबद्ध ढंग से जो है अनलॉक की प्रक्रिया पर विचार कर सकती है, बशर्ते कोविड-19 के मामलों में निरंतर कमी आए। तो अगर इन्होंने कहा कि अगर कमी आती रहती है तो हम सोचेंगे जून में जो है चरणबद्ध तरीके से अनलॉक करेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे सब कुछ। ठीक है, सीएम के साथ बुधवार को शिमला में प्रदेश व्यापार मंडल के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष सुमेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में भेंट की और विभिन्न मांगों से अवगत करवाया। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, पूरा आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो जून के पहले सप्ताह में सरकारी दफ्तर खोलने की भी तैयारी चल सकती हैं बसें। दोस्तों, बसों के लिए भी अपडेट है, कोरोना के मामले घटे तो सरकार जून के पहले सप्ताह से जो है सरकारी दफ्तर भी खोल सकती है। पूर्व की तरह 30% या 50% स्टाफ को कार्यालय बुलाया जा सकता है। 5 डे वीक किया जा सकता है। सार्वजनिक परिवहन को भी 50% क्षमता के साथ शुरू कर सकते हैं। ओके, तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है यहाँ पे। ओके, और दोस्तों 17 केंद्रों पर आज 21,235 युवाओं को लगेगी वैक्सीन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट
ये रही। हिमाचल में एक सप्ताह में 11% हुई संक्रमण दर, प्रदेश में दिखने लगा बंदिशों का असर, मरीज भी जल्द हो रहे ठीक, रिकवरी रेट में आया बड़ा सुधार, मृत्यु दर में कमी ना होने से बड़ी स्वास्थ्य विभाग की चिंता। तो आप देख सकते हो कहाँ पे कितना पॉजिटिविटी रेट आया है, किस रेट को कितना आया हुआ है, ठीक है। और अभी जो है केसेस का हमारे यहाँ आज 1300 कुछ केसेस आए हैं। तो यही कुछ है दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, तो सप्ताह भर से हिमाचल में कोरोना के मरीज तेज़ी से ठीक हो रहे हैं, संक्रमण की दर में भी कमी दर्ज की गई है, एक्टिव मामले भी भारी कमी आई है। तो ये स्वास्थ्य सचिव उन्होंने ये कहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सुरक्षा के दायरे में हर हाल में करवाए जमा 2 की परीक्षा। दोस्तों कोरोना से बने हालात के बीच सीबीएसई और एचपी बोर्ड की जमा 2 कक्षाओं की परीक्षाओं पर फैसले का छात्रों तथा अभिभावकों को बेसब्री से इंतजार है। जमा 2 कक्षा के छात्र और उनके अभिभावक चाहते हैं कि परीक्षाएं हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाएं। अभिभावक चाहते हैं कि सरकार परीक्षा पर छात्रों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कोई फैसला ले। छात्र और उनके अभिभावक अभी भी किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि उनके बच्चे प्रमोट हों। कहा कि 12वीं कक्षा के नतीजे ही बच्चे के भविष्य की दिशा तय करेंगे। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे कहा है, ये देख लो आप किसने क्या कहा है ना। तो प्रमोट नहीं होना चाहते, परीक्षा हो तो होनी ही चाहिए, परीक्षा तो होनी ही चाहिए, रिवीजन के लिए दिया जाए समय। तो ये यहाँ पे कहा गया है, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट बोले करियर के लिहाज से अहम है परीक्षा। दोस्तों 12वीं की परीक्षाएं बहुत ही ज़रूरी होती हैं, क्योंकि इसी से आगे जो है एडमिशन वगैरह सब कुछ मिलती है, और वैसे भी अगर इसका अच्छा रिजल्ट होगा तभी कुछ आगे हो पाता है, ठीक है। तो इसलिए कहा है कि करियर के लिहाज से अहम है ये परीक्षाएँ। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही अनलॉक कारोबार बंद करने कुछ घंटे सभी दुकानें खोलने की मांग। तो सीएम जयराम से मिलने प्रदेश व्यापार मंडल के पदाधिकारी, कहा सरकार के साथ खड़े हैं व्यापारी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और राजधानी शिमला समेत प्रदेश के कारोबारियों ने सरकार से कोरोना कर्फ्यू के दौरान बंद दुकानों को कुछ घंटे खोलने की छूट देने और ऑनलाइन कारोबार पर रोक लगाने की यहाँ पे मांग की है, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। सुबह में 29 मई तक मौसम शुष्क रहने से गर्मी बढ़ने के आसार। दोस्तों हिमाचल में 29 मई तक मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इस दौरान मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने से लोगों को गर्मी सताएगी, और इसके बाद 30 मई से 1 जून तक प्रदेश में मौसम खराब रहने के आसार हैं। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे मौसम की जानकारी आपको मैंने बता दी है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो ये रही पीजी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू, परिणाम नहीं आने से विद्यार्थी चिंतित। तो पहले ये देख लेते हैं यहाँ पे 1.5 साल से टल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती, युवा परेशान। दूसरी लहर से पहले भर्ती कराने की बजाय पत्राचार ही करती रही सरकार। दोस्तों पिछले 1.5 साल से टल रही हिमाचल पुलिस की भर्ती, सिपाही भर्ती की वजह से हजारों युवाओं के लिए रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। पिछले साल बजट की घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांस्टेबल के 1,000 पद भरने का ऐलान किया था, लेकिन इसके बाद कोविड संक्रमण के चलते लॉकडाउन लग गया। सितंबर के बाद हालात, साल के अंत तक हालात सुधरे तो पुलिस महकमे ने सरकार से भर्ती को लेकर पत्राचार शुरू किया। पत्राचार इतनी बार और इतने लंबे समय तक चला कि मार्च के बाद प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी। नतीजा यह हो कि अगले साल भी जो है अगले 3 महीने तक भर्ती होने की संभावना नहीं लग रही। इसकी वजह से हजारों की संख्या में युवा भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित रह जाएंगे। ऐसा इसलिए है कि भर्ती में देरी होने से बड़ी संख्या में युवाओं की उम्र निर्धारित मानदंड को जो है पार कर रही है। ऐसे युवा भी हैं जो लंबे समय के लिए भर्ती की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में युवा भर्ती में देरी के लिए कोरोना से ज़्यादा पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों को दोषी ठहरा रहे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे कुछ अपडेट है, अभी देखते हैं कब तक आती है पुलिस भर्ती। अभी भी इंतज़ार ही है, इतने दिनों का हम इंतज़ार कर रहे हैं पुलिस भर्ती का, बट अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट दोस्तों नहीं आ रही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ये कहा गया है कि चंडीगढ़ पंजाब विश्वविद्यालय सहित कई संस्थानों ने पीजी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन मांगे आवेदन। तो ऑनलाइन तो आवेदन मांग लिए हैं, बट जो पिछले अभी रिजल्ट है वो भी नहीं आए हैं। तो कोरोना महामारी के कारण इस बार बीटेक की डिग्री पूरी करने वाले विद्यार्थियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इन विद्यार्थियों की अभी 7वें सेमेस्टर की परीक्षा भी नहीं हो पाई है। अगले पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो विद्यार्थी आवेदन को लेकर दुविधा में है। 7वें सेमेस्टर की परीक्षा हुई नहीं है और 8वीं की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो चुकी है। दोस्तों सब जगह ऐसा ही है,
है ना। हिमाचल में देखें तो हिमाचल में भी ऐसा ही है, अभी एग्ज़ाम हुए नहीं फाइनल के। और यहाँ पे जो पीजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो भर रहे हैं। तो यही कुछ ऐसा चला हुआ दोस्तों यहाँ पे, यही कुछ सब यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, कि एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो भर रहे हैं। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपका कोई सवाल होगा, कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।